अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो बुनियादी तरीन उन सवालात के ऊपर गौर करेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में तब आते हैं जब उनकी शुगर बढ़ जाती है। जब उनको कहा जाता है कि आप शुगर का शिकार हो रहे हैं तो उसके बाद लोगों के जहन में दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मुझे घबराना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं दवाइयों पे जाऊंगा, और अगर दवाइयों पे जाऊंगा तो क्या ये मुमकिन होगा कि मैं उन दवाइयों को छोड़ पाऊं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, बेहतरीन लाहे अमल क्या है कि अगर मुझे दवाई लेनी भी पड़े तो वो आखिरकार मैं दवाई छोड़ दूं ताकि मुझे उनका मोहताज ना रहना पड़े। तो दो ये बुनियादी से सवाल हैं। अब पहला जो एक सवाल लोगों के जहन में होता है कि क्या हमें टेंशन वाली बात है ये, तो उसका तो जवाब मिलता है आपके शुगर के लेवल से, कि जब भी आप अपना शुगर का लेवल चेक करवाएंगे तो दो में से एक कैटेगरी में अगर फॉल करता है, एक कैटेगरी में आता है, तो वहां पे जवाब मिलता है कि नहीं आप परेशान ना हो, ये चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली से ही ठीक कर लेंगे। एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि जहां पे ब्लड लेवल आपका शुगर का ऐसा आता है कि जिसमें हम कहते हैं कि नहीं आपको थोड़ा सा परेशान होना चाहिए, दवाई शुरू करनी चाहिए और ये चीज़ें करनी है आपने, 1 2 3 ये चीज़ें करनी है, जिसके बाद मुमकिन होगा कि हो सकता है कि आपकी दवाई से जान कुछ ही अरसे में छूट जाए। देखें, शुगर को चेक करने का तरीका क्या है। 3 तरीके हैं जो बड़े मशहूर हैं। क्या आपने नाश्ता नहीं किया होता तो आप अपनी शुगर चेक करवाते हैं, और इसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। अगर तो लेवल आता है 126 से नीचे तो आपको शुगर नहीं है इस रीडिंग के मुताबिक, लेकिन अगर 100 और 125 के दरमियान आता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो आप शुगर होने से पहले का एक मरहला जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं आप उसके अंदर मौजूद हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि प्री डायबिटीज़ का मतलब है शुगर से पहले का टाइम, और 100 से नीचे है तो आप फिर नॉर्मल है। ये हो गया फास्टिंग का। फिर एक होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, इसको हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, RBS। जब आप ये चेक करवाते हैं, अगर तो आपकी 200 से ज़्यादा आती है तो फिर चांसेस हैं कि आपको शुगर है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि 1 से ज़्यादा दफ़ा आप चेक करेंगे 1 2 हफ्ते के बाद तो फिर ज़्यादा तशवीश की बात होती है कि अगर ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। लेकिन अगर वो आती है 140 और 200 के दरमियान तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं, और अगर 140 से कम है 2 घंटे बाद खाना खाने के तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल को तो छोड़ दें, ज़ाहिर है टेंशन ही कोई नहीं है। अगर प्री डायबिटीज़ में है तो परेशान मत हो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो उससे आपका ये नॉर्मल की तरफ चले जाएगा। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी आ रही है शुगर से ज़्यादा तो फिर परेशानी की बात है, लेकिन ये परेशानी कैसे हल करनी है इसका हम जिक्र करेंगे तीसरा जो तरीका है जिससे हम शुगर को चेक करते हैं उसके बाद ही। वो तीसरा तरीका क्या है, 3 महीने की शुगर का टेस्ट जिसको हम HbA1c कहते हैं, हीमोग्लोबिन A1c, या ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं। मतलब क्या है सादा अल्फाज में कि आपके सुर्ख खलिए जो होते हैं खून के, जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनकी ज़िंदगी होती है 120 दिन या 3 महीने। जब वो पैदा होते हैं उसके बाद और जितना अरसा वो जिंदा रहते हैं तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता शुगर अटैच होती है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन का अमल कहते हैं, ग्लाइकेशन का अमल कहते हैं, दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो 3 महीने की शुगर का वो अंदाज़ा हमें दे देते हैं। अगर तो क्या आपने वो चेक करवाई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने नाश्ता ना किया हो, खाना खाया हो, खाना ना खाया हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। आपने अपनी शुगर चेक करवाई HbA1c का लेवल, अगर तो 5.7 से नीचे है तो खैर है, तो आप ठीक हैं, आप नॉर्मल है। अगर 5.7 से लेकर 6.4 के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़ है, कि जिसमें आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां लानी है, और वो तब्दीलियां क्या है वो भी अभी बात कर लेते हैं। और अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है तो फिर आप शुगर के मरीज़ हैं। देखिए, अगर आप प्री डायबिटीज़ में आए हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आप फास्टिंग चेक करें और इसके साथ आप अपना HbA1c चेक करवा लें। और अगर आपको ये 1 से ज़्यादा मौक़ों पे ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि आप शुगर में, फ़र्ज़ करें आप प्री डायबिटीज़ में आते हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली करनी है, बड़ी सादा सी, कोई बहुत बड़ा पहाड़ आपने नहीं साइड पे करना। सादा सा काम करना है कि मीठा जो होता है ना, सादा मीठा, उसको छोड़ देना है। सादा मीठा क्या है, फल आप खाएं, कम्प्लेक्स शुगर है, सब्ज़ी खाएं, कम्प्लेक्स शुगर है, जूस ना पिएं, मिठाई ना खाएं, चॉकलेट ना खाएं, ये सादा मीठा होता है। कम्प्लेक्स क्या है, फल है, सब्ज़ी है, और इस तरह का सैलेड है, वो भी मीठा ही है, तो वो आप खाएं। जूस ना पिएं, लेकिन मैंगो खा सकते हैं, उसका शेक भी पी सकते हैं, लेकिन जो सेब है वो तो खाएंगे पर उसका जूस नहीं पिएंगे क्योंकि फाइबर निकल जाएगा ना। तो इसलिए लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे तो प्री डायबिटीज़ को आप नॉर्मल की तरफ खींच लेंगे, ये पक्की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और साथ आपने रोज़ाना 30 मिनट के लिए तेज़ी से वॉक करनी है,
हफ्ते के 5 दिन, जो कि पूरे हफ्ते के 150 मिनट बनते हैं। या आपने कोई साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, कोई जिम शिम जाते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर जाके ज़ोर लगाएं। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी प्री डायबिटीज़ बेहतर हो जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आप शुगर की कैटेगरी में आते हैं, तो क्या आपको परेशान होना चाहिए? देखें, पर इस हद तक आपने परेशान ज़रूर होना है कि जिसके बाद आप दवाई भी डॉक्टर से तजवीज़ करवा लें और अपने लाइफस्टाइल को भी तब्दील करें। इन दोनों का जब काम करेंगे, परेशानी उसके लिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये परेशानी भी नहीं हो तो क्या ज़रूरत है आपको दवाई खाने की। और क्यों ज़रूरी होता है शुगर की तशख़ीस के बाद? क्योंकि अगर आप शुगर देखें, आपको कुछ भी नहीं कहेगी उस वक्त। लोग आपको कहते हैं क्या है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्यों खाऊं दवाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी खून की नालियों में तंगी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खून की नालियाँ जो जिन जिन ऑर्गन्स में जाती हैं, जैसे गुर्दे को ख़राबी करती हैं, आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं आँखों को ख़राबी करती हैं, आँख का पर्दे को ख़राब करती हैं, दिल को मसला बनाती हैं, दिमाग की खून की नालियों को ख़राब करती हैं। 10 से 15 साल के बाद जाके लोग फिर उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है दवाई लेने का, कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी में, तब तो कोई ना कोई अटैक हो जाता है। तो क्यों ना फिर इस वक्त थोड़ा सा परेशानी ली जाए। आप परेशानी लेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने ये टेस्ट किया, आपके पूरा मुकम्मल आपका मुआयना किया जाएगा, आपके गुर्दों का टेस्ट करवाया जाएगा, बाकी चीज़ें देखी जाएगी कि दिल के क्या मामलात हैं पहले से, आपकी फैमिली हिस्ट्री दी जाएगी। फिर आजकल तो इतनी ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं कि जो ना सिर्फ ये है कि वो आपकी शुगर को कम करती हैं, बल्कि वो आपके गुर्दों को भी फ़ायदा देती हैं, आपका मोटापा भी कम करती हैं। तो आपका डॉक्टर जो भी होगा समझदार, वो आपको वो दवाइयाँ लिख के देगा जिनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम आए और जिनके एक से ज़्यादा फ़ायदे हों। और जब आप उन फ़ायदों को लेते हुए फिर अपने लाइफस्टाइल में वही तब्दीली करेंगे जो आपने प्री डायबिटीज़ में की थी। कोई नया आपने, कोई बहुत बड़ा आपने काम नहीं करना, ये वो है जो आपकी आदतों में शामिल होगा। अगर आपको 20 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं अपनी ख़राब आदतों की वजह से शुगर तक पहुँचने में, तो कोई मसला नहीं। अगर आपको 4 महीने 6 महीने थोड़ा सा अपने ऊपर इस तरह से तवज्जो दे कि इन आदतों को आप ख़त्म करें। हम ये नहीं कहते कि आप मीठा ना खाएं, आप मीठा उसकी तरतीब चेंज कर दें कि आपका दिल कर रहा है कोई मीठा फल खाने को, तो एक फल खा लें, कोई आपका दिल ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा लगेगा। लेकिन आप मिठाई की तरफ मत जाएं, आप कोई रसगुल्ले, जामुन और ये चीज़ें मत खाएं, क्योंकि ये आपको तंग करती हैं। तो एक तो आपने ये करना है, फिज़िकल एक्सरसाइजेज और वो सब मैंने आपको बताया था। फिर डॉक्टर को आपने चेक करवाना है और फिर अपनी शुगर पे आपने नज़र रखनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत जज्बाती होकर ज़्यादा तेज़ी से शुगर नहीं कम करनी, क्योंकि कम जो शुगर होती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर। जबकि बढ़ी हुई शुगर आपको नुकसान पहुंचाती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये कि जब 80 से नीचे शुगर आपकी ड्रॉप होना शुरू हो जाए, थोड़ा मोहतात हो जाए, मीठी चीज़ रखें हमेशा। अगर आप शुगर के मरीज़ अभी तशख़ीस हुए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, आपको लाइफस्टाइल की तब्दीली बताई है, आप कहीं गए हुए हैं, आपको चक्कर आते हैं, तो सोचे बगैर आप मीठी मीठी चीज़ खा लें फौरी तौर पे। क्योंकि हो सकता है अगर आप शुगर चेक नहीं कर सकते उस वक्त, तो फिर आपने वो नहीं करना देर। मीठी चीज़ खाएं या अपने पास रखें हमेशा मीठी चीज़। बाद में आप चेक करें, अपने डॉक्टर से बात करें कि जी मुझे इतने बजे प्रॉब्लम हुआ, मुझे चक्कर आए, मुझे घबराहट हुई, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हुई, तो फिर मैंने फ़लाँ चीज़ खाई तो मेरे अंदर बेहतरी आई, नहीं आई, ताकि डॉक्टर आपका इसको देखेगा। तो ये जो परेशानी की बात है, ये मुस्बत परेशानी की बात है। आप अपने शुगर को कंट्रोल करेंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है सारी बात जो मैं करना चाहता था। आपको पता है इस चैनल पे भी वीडियोस मिलती रहती हैं, लेकिन मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन। आपसे रिक्वेस्ट है उसे विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।